हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष हियर। तो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को फिजिक्स और आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ NSAJS का फिजिक्स। एंड आज हम जो पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में जितना हमने कंप्लीट किया था उसके आगे थोड़ा सा वेट करूंगा मैं कि बाकी स्टूडेंट्स से एक बार कनेक्ट हो जाएं। आज टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लेक्चर डिले हो रहा था, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वहीं से मैं आपके सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं से मैं स्टार्ट। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा लगा यार, आप बहुत बढ़िया। मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है? हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, अभी तक जितना हम लोगों ने पोर्शन पढ़ा है उसके आगे हम लोग अपना पॉइंट कवर करेंगे। शायद आप लोगों को याद होगा कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक वेलोसिटी से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया था, है ना। मैंने लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी में एक होता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होता है आप लोगों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को मैंने लिखा था कि ब्रैकेट्स में मैं एक एरो लगा के इनको बंद करता हूँ। ये मेरा नोटेशन या फिर आप लोगों को समझने के लिए ये आप लोगों को हेल्प करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो कि जो आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हो ना, ये एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी होती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो छोटी क्लासेस से हैं या फिर कुछ स्टूडेंट जो 10th में हैं, तो 10th वालों को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन मैं ये सोच के चलता हूँ कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो वो आपने पहले कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं जानते हो आप लोग। तो मैं उस लेवल से आप लोगों के लेक्चर को उठा के चल रहा हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो आगे याद रखिएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जितना भी होता है वो हम लोग क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो आर एफ माइनस का आर आई अपॉन द डेल्टा टी, क्या आर एफ माइनस का आर आई, यानी कि फाइनल जो भी आप लोगों का फाइनल पोजीशन होता है उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस करिए और डेल्टा टी लगा दीजिए। डेल्टा टी एक नंबर होगा, क्यों? क्योंकि इट इज द टाइम। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर आपको देगी, ठीक है। इससे एक और पॉइंट हम लोगों को मिलता है कि एक्चुअल में जो मैं यहाँ पर नोटेशन यूज कर रहा हूँ कि वो वेक्टर फॉर्म में ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं लेके चलूंगा कि पहले आप लोगों को चीज़ों को बेसिक बताऊं फिर उससे वेक्टर से रिलेट करके बताऊं, क्योंकि अब आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हो तो हर चीज को आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, ठीक है भाई। तो चलिए, हमने क्या कहा कि आर एफ यानी कि वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस किया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्या? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगला पॉइंट जो था कि एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था, एक कंडीशंस को हम लेकर चले थे। और उस कंडीशन में हमने ये वाले पॉइंट से हमने इसको समझा था कि एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है। कि हमने देखा कि टोटल जितना ए से बी तक जाने में टाइम लगा वो देखेंगे और जितना डिस्प्लेसमेंट है उसको देखेंगे, एंड डेफिनेट सी बात है हम उसको डिवाइड करके निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये लास्ट मेरा लास्ट सेशन में यही डिस्कशन था। अब मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जो वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो याद रखिएगा, आपको याद रखनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्ले एज द सेम डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट आपको याद में समझ में आना चाहिए। अब यहां पर हमने एक पॉइंट और जानने की कोशिश करी कि देखिए, हम ये क्या है? दिस इज द एवरेज स्पीड, और ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। क्या है? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मॉड कर दिया मैंने, तो इसका मीनिंग है सिंपल कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
भाई आप लोगों को आवाज, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या यार? देखो कुछ टेक्निकल इश्यू है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। यदि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए भाई आप लोग, ठीक है। देखो कई बार ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई एम प्रेजेंट हियर, और जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है आज की क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम मैं रखूंगा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकली इश्यूज। नेक्स्ट क्लास में जितना आज हम लोग कम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी का जो था, डायरेक्शन जो एवरेज वेलोसिटी का था वो सेम होगा डिस्प्लेसमेंट में। फिर उसके बाद हमने देखा पॉइंट कि एवरेज, इसको हम लोग लिखते हैं एवरेज स्पीड और इसको लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर लीजिए क्योंकि डायरेक्शन पॉइंट को हटा दीजिए उसमें से, तो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा एवरेज स्पीड से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है भाई। इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये पॉइंट मेरा लास्ट पॉइंट था, इसके बाद हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखो अब हम लोग जाते हैं इंस्टेंटेनियस पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को थोड़ा सा पहले हम लिखेंगे फिर मैं आपको समझाता हूं। और ये कोई नया पॉइंट नहीं है, जैसे आप लोगों ने अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझा, यहां भी वही पॉइंट है जो एग्जैक्टली स्पीड में पड़ा था, बस इसमें डायरेक्शन ऐड होगी, थोड़े से पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ अलग नहीं है। लिखिएगा, इट इज द रेट ऑफ change of velocity, change of position, change of position with respect to time, with respect to time, ठीक है। सिंपली हम इस बार वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, v के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, इस तरीके से नोट कर देंगे उसको। इसको सिंपल टर्म्स में याद रखो कि मैंने आपको क्या बताया था, dy ओवर dx किया था, है ना, सॉरी
dx अपॉन dt किया था। यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इस पॉइंट को और मैं ये लिख रहा हूं इस बार, क्या लिख रहा हूं, dr अपॉन dt। क्या लिख रहा हूं, dr अपॉन dt। अब याद होगा हमने एक इस तरीके से भी लिखा था कि लिमिट करके, जिसमें टाइम का जो इंटरवल है वो उसको एटलीस्ट सॉरी ऑलमोस्ट आप लोग टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दीजिए और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कर दीजिए। जब इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली ये चीज लिखी जाती है ना। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ऐसे यही है, एट एनी इंस्टेंट एग्जैक्टली उसकी वेलोसिटी क्या है उसके बारे में बात की जा रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप लोगों ने दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करना है। जैसे मानकर चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे कर्वीलिनियर ट्रैक पर मूव कर रहा है या फिर वो जैसे भी मूव कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस जगह पर उसकी वेलोसिटी बताइए, क्या इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, तो इस पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बता दो, तो आपकी वेलोसिटी ये होगी। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है वो इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, तो आप बोलोगे ये वाली वेलोसिटी। जैसे जो भी डायरेक्शन है उसकी वही डायरेक्शन बताओ। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दी। अब एग्जैक्टली मैंने यहां टेंजेंशियल का मीनिंग वर्ड क्यों यूज किया है वो पॉइंट थोड़ा समझना पड़ेगा भाई आप लोगों को, कि मैं टेंजेंशियल का मीनिंग क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर हम लोग जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अब मैं किसी दूसरे पॉइंट पर ही ले लेता हूं, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को हम यहां से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, जब भी आप लोग वेलोसिटी लोगे तो ये वेलोसिटी, इसके बाद ये वेलोसिटी, ये पता नहीं कहां क्यों यार परेशान कर, तो इस पॉइंट पर क्या होगी, टेंजेंशियल, क्या होगी, टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं, क्या वेलोसिटी की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें उसका जो पाथ होगा वो टेंजेंशियल होगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल होगी, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है देन आप लोग पूछ लीजिए। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट, मानकर चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। किस पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक पर मानकर चलिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो आप सोचिएगा इस जगह पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। टेंजेंशियली जो डायरेक्शन है दैट इज द वेलोसिटी, है ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एग्जैक्टली ये उसकी जो है टेंजेंशियली हम लोग क्या बताते हैं कि डायरेक्शन बताते हैं। किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन। आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है, जब भी कोई भी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसमें हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बताते हैं, उसकी डायरेक्शन बताते हैं। अगर इस पॉइंट पर हम बात करें तो इसको बोलेंगे अपवर्ड, दिस इज द दिस। अब एक्स वाई अगर एक्सिस को अलोंग कर दीजिए,
यदि आप लोग यहां पर डायरेक्शंस को फिट करोगे तो डायरेक्शंस फिट करने के बाद आप बोलते हो कि दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द साउथ और दिस इज द ईस्ट, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस रेस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसमें हम लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं आप लोगों के कमेंट एक बार देख लेता हूं भाई। देवयान कह रहा है कि भाई आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी यही डायरेक्शन लिखाई है ना। एक और क्वेश्चन आया सर, टेंजेंट वेलोसिटी के अलोंग होता है या फिर वेलोसिटी टेंजेंट? भैया वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है, ठीक। एक बार देख लेते हैं आपकी बात कितनी सही है, कितना दम है। क्या लिखा है भाई? डिस्टेंस है क्या? बोलो, अरे बोलो भाई बोलो, क्या लिखा है? डिफरेंस समझिए। ठीक है, तो याद रखिए कि आप लोग एटलीस्ट जब भी चीजों को लिखो तो एटलीस्ट आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए एक वन मोर पॉइंट हम लोग यहां पर ऐड करते हैं। मैं आपसे कहता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वाला नया पॉइंट याद रखिएगा, इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे हमेशा, क्यों? इसका एक रीजन है भाई। एक बात बताओ, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो आपका जिस इंस्टेंट पर जो भी स्पीड होगा वो आप बताओगे। अब मैं किसी उसी इंस्टेंट पे मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो आपका जवाब भी वहीं पर यही होना चाहिए कि सर जो भी हम देखेंगे वही हम बता देंगे, बट उसमें हम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन और ऐड कर देंगे। बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, बट वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी को मॉड में बंद कर दो, इसको सिंपल v लिखा जा सकता है। ये बात मैंने समझाई थी। मैंने आपसे कहा था कि आप एरोज में बंद करोगे v को तो दैट इज द एवरेज स्पीड, और v को सिंपली आप लिखोगे तो उसको मैं स्पीड मानकर चलूंगा। यही वेलोसिटी को लिखने के लिए v के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा, और जब एवरेज लगाओगे तो उसमें मॉड लगाऊंगा, और यहां पर अगर उसको मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो सिंपली उसको v के ऊपर वेक्टर लगा के लिखूंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं गिव कर चुका हूं। अब देखो कुछ बच्चों को क्या है कि प्रॉब्लम आती है
यूनिट निकालने में। तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई यूनिट निकालना अब मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट वाला पूरा चैप्टर मैं करा चुका हूं। यूनिट कैसे आती है, डायमेंशंस कैसे लिखी जाती है, उस टॉपिक पर बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मैं डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूं, मैं उससे पहले आप लोगों को उसकी कौन सी क्वांटिटी है वो लिखा देता हूं, और उसके बाद में आपको ये लिखा देता हूं कि एग्जैक्टली उसकी एसआई यूनिट क्या है या फिर सीजीएस यूनिट क्या है। ये चीज मैं आपको उसकी डेफिनेशन और या फिर समझाने से पहले ही मैं लिखा रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए तो हम अगले नेक्स्ट पॉइंट की साइड मूव करते हैं, जिसमें हम ऐड करते हैं, तो जितने बच्चे लाइव हैं मेरे साथ भाई लाइक करो सबसे पहली बात तो, और सेशन को शेयर करना मत भूला करो। अब आप लोग देखोगे कि इसमें पहला पॉइंट पहला पॉइंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला पॉइंट है इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से हम लोग यहां पर क्या डिवीजन करेंगे, जैसे हमने पहले कर रखे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फिर मैं वही दो टर्म्स में तोड़ देता हूं और मैं आपसे कहता हूं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या कहता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन। उसके बाद एक नया पॉइंट ऐड कर देता हूं इसमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये दो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आए जैसे अभी तक निकल के आ रहे थे। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, एक्सेलरेशन। अब यहां से हम लोग जो है वो नया पॉइंट स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलो अब देखो, हमने कहा कि एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ाइए सर, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन को जस्ट वैसे ही लिखोगे जैसे मैंने आपको पहले बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा रखा है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होनी चाहिए, बट एक रफ लैंग्वेज में चीजों को समझने की कोशिश करिएगा पहले, फिर उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक टर्म्स में समझा दूंगा। मानकर चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है। सडनली उसके दिमाग में आता कि 10 किलोमीटर पर आवर ये कोई स्पीड होती है क्या। वो सडनली क्या करता है, उस केस में अपनी वेलोसिटी को, है ना, ये उसकी वेलोसिटी है, एकदम सडन उसके माइंड में क्लिक करता है कि भाई ये भी कोई वेलोसिटी है भाई। तो वो क्या कर देता है, उस केस में वो करता है कि अपनी स्पीड को बढ़ाकर वो 55 किलोमीटर पर आवर कर देता है। क्या करता है, 55 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो यहां पर उसने क्या किया, उसने किया अपनी वेलोसिटी में चेंज। क्या किया, इसमें क्या किया उसने, वेलोसिटी में चेंज। मानकर चलिए कि वो बाइक चला रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर से 55 किलोमीटर पर आवर उसने अपनी बाइक की स्पीड कर दी। अब ये काम किसने किया, ये काम किया बाइक के इंजन ने। अब कैसे किया, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाइक की जब वेलोसिटी उसने चेंज करी, इसका मीनिंग यह है कि इंजन ने बाइक पर फोर्स डाला और उस फोर्स की इंपैक्ट से उस बाइक की वेलोसिटी में चेंज आ गया, यानी कि वो बढ़ गई उसकी वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो यहां पर एक पॉइंट मेरे को निकल कर आया। अब ये क्या थी एग्जैक्टली उसकी देखी जाए तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी।
क्या थी, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब यहां पर उसका एक टर्म नया जुड़ जाता है कि ये अब फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है, वेलोसिटी अब चेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, वेलोसिटी अब चेंज हो चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कुछ नई पॉइंट क्रिएट हो चुका है। समझ गए भाई कि वेलोसिटी में बदलाव हुआ, इनिशियल से फाइनल कुछ चेंज हो गई। बट ये मैंने आपको एक पॉइंट कहा कि बाइक के इंजन ने ये काम किया। अब शायद आप लोगों को एक पॉइंट याद होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का फोर्स। वहां आप लोग पढ़ते हो F इक्वल्स टू एम ए। क्या पढ़ते हो वहां आप लोग पढ़ते हो F इक्वल्स टू एम ए, यानी बाइक के इंजन ने जो फोर्स डाला है उसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं हम लोग कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m मल्टीप्लाइड बाई a। देखी जाए तो आया ना भाई। इस पॉइंट में किसी को कोई क्लियर नहीं हो तो बताओ। अब क्या बताओ, जब उसने वेलोसिटी में बदलाव किया, क्या बाइक का कोई पार्ट टूट गया था या कोई पार्ट उससे अलग हो गया? यानी कि बाइक का मास जितना पहले था और बाइक का मास आफ्टर चेंज भी उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग एग्जैक्टली ये हुआ कि मास को अगर कांस्टेंट करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि बाइक ने जितना फोर्स डाला होगा वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के। तो यानी कि ये जो बदलाव हुआ है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। बोले सर अभी तो बोले अभी तो आप बोले कि फोर्स की वजह से हो रहा है। तो अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अब कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी में चेंज करती है। क्या करती है, वेलोसिटी में चेंज करती है। अब आपने कहा कि सर इस केस में तो हमें केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई। भाई इंक्रीज हो डिक्रीज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम लोग क्या देखते हैं कि वेलोसिटी में बदलाव होना चाहिए। इसी केस को अगर आप रिवर्स करने की कोशिश करें कि 55 किलोमीटर पर चल रहा था, सडनली स्पीड ब्रेकर आता है तो उसको अपनी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ती है। तो इस केस में ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उसने बदलाव करके उसने कितना कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर कर दी, यानी कि उसने अपनी वेलोसिटी में चेंज कर दिया, यानी कि वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया। लेकिन हुआ तो वेलोसिटी में चेंज ही है। क्या हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। लेकिन इस बार ये काम बाइक के इंजन ने नहीं किया, ये काम किया बाइक की ब्रेक्स ने। ब्रेक ने जितना फोर्स डाला, वो जिस साइड मूव कर रही थी, हो सकता है उसके अपोजिट उसने फोर्स डाला, और उस फोर्स की वजह से क्या, उस फोर्स की वजह से बाइक की जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो ये भी फोर्स डाला किसने, ब्रेक्स ने, और फोर्स का फिर से वही पॉइंट आया एक्सेलरेशन। क्या बाइक की स्पीड कम करने में क्या उसका मास कम हो जाता, नहीं, पहले जितना था आज भी उतना ही, तब बदलाव करने के बाद भी वही होगा। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, यहां पर कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो भाई अभी तक पूछ लीजिए आपसे, अगर आपका कोई भी सिंगल यहां पर डाउट है तो वो पूछ लीजिए। अब आप कहोगे सर यहां पर इंक्रीज हुआ, यहां पर डिक्रीज हुआ, तो एक्सेलरेशन के टर्म में कुछ न कुछ स्पेसिफिक तो टर्म्स होने चाहिए ना, कि इंक्रीज वाले केस में हमें कैसे पता चलेगा सर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र करो, आगे चल के सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना पॉइंट अभी तक मेरे को क्लियर हो चुका है कि एक्सेलरेशन जो है
क्या करता है, वो वेलोसिटी में चेंज करता है। कोई बात नहीं भाई, चलिए अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। देन अब आप लोगों को लिखना है व्हाट दिस इक्वल्स टू अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, वो ये है कि वेलोसिटी में जब आप लोग चेंज करते हो तो एवरेज वेलोसिटी के केस में आप हमेशा क्या लोगे, टोटल टाइम इंटरवल लोगे। क्या लोगे, टोटल टाइम इंटरवल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, टोटल टाइम इंटरवल। एग्जैक्टली ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इनिशियल को माइनस करेंगे, दैट इज डेट। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को यह पॉइंट क्लियर होगा। अभी थोड़ी सी डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे एस सीक्वेंस में हमने अभी तक पढ़ा है, हम वहां डायरेक्शन की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। अब डायरेक्शन को लेकर थोड़ा पॉइंट समझना पड़ेगा। मैं इसमें एक पॉइंट आप लोगों को बोलता हूं, मैं इसमें आप लोगों को एक पॉइंट बोलता हूं, सॉरी डायरेक्शन हम बाद में देखते हैं, पहले हम लोग एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन। अब ये कैसे, सर वेलोसिटी में तो पहले डायरेक्शन बताओ तब तो हम वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन बताएंगे। तो कोई बात नहीं भाई लोग, ये लोग आपके पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते। अभी मैंने एक डेटा लिया था और उस डेटा में आपने बोला सर कि एग्जैक्टली वो जो आपने स्पीड अभी लिखा था 55 और 10, उसमें आपने डायरेक्शन नहीं बताई। तो भाई एक बात समझो कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी, केवल उसमें मैग्नीट्यूड लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए। तो मानकर चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मतलब मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम वो क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम एक सॉरी मतलब चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। किसको, डायरेक्शन को चेंज करता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाती है ये। यदि मैं यहां पर एक पॉइंट आप लोगों से बोल दूं तो वो पॉइंट गलत होगा। वो गलत पॉइंट क्या होगा, वो ये होगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये 100% गलत है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो मानकर चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है दिस साइड। तो आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है, तो आपको बतानी होगी चेंज इन द वेलोसिटी की डायरेक्शन।
अब इस पॉइंट के लिए हम बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है भाई लोग, तो हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन दी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का मीनिंग क्या है, डेल्टा टी का मीनिंग यहां पर एक पॉइंट है कि भैया ये नंबर क्या है, इट इज द नंबर, और ये जब नंबर है तो इस नंबर से इसमें डिवाइड करूंगा तो इसकी डायरेक्शन में तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, किसकी वजह से, टाइम की वजह से। तो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन हो गई वही मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या, बोलो बोलो। चलिए उम्मीद करता हूं आया होगा। अब देखिए पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अभी आप लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन लिखा, और एवरेज एक्सेलरेशन में मैंने कहा आप लोगों को कि वी एफ माइनस का इसमें वी आई कीजिए, क्या कीजिए, वी आई, और इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। मैंने ये बात लिखी। अब आपने एक पॉइंट समझना होगा कि वी एफ में से वी आई को माइनस करूं तो थोड़ा डायरेक्शन निकालना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनेगा, लेकिन मैं तो स्मार्ट हूं भाई। अगर ये उस फॉर्म में दे रखा है जे कैप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फैक्टर में दे रखा है तो निकाल लूंगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक पॉइंट समझिए कि इसमें आपसे माइनस किसको करवा रहा है, बी एफ में से माइनस करवा रहा है वी आई को, इस वाले को कर रहे। तो अब क्या मैं इस वी आई की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो भाई मैं समझ सकता हूं ना क्या, कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो इट इज द वी ऑफ आई, और लेकिन इस बार ये नेगेटिव का होगा। सर ये काम क्यों किया, वो काम इसलिए किया क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहां से पैरेललोग्राम लॉ फॉलो हो सकता है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम लॉ यहां पर बन सकता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगा, किसी इस डायरेक्शन में आएगा। और जब इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका मीनिंग भाई ये क्या है, ये क्या है, ये होगी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की क्या है ये, और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन किसकी है भैया, एक्सेलरेशन की। क्लियर हुआ क्या, बोलो। भाई जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी लाइव हैं पहले तो सेशन लाइक करो यार। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की साइड मूव करते हैं, जिसमें हमें बड़े स्मार्टली सारी चीजों को समझ लेना है। स्मार्टली कैसे समझेंगे, हम समझाएंगे। जैसे कि मैं अब नए पॉइंट की साइड मूव करता हूं, इंस्टेंटेनियस ऐसे लिख, इंस्टेंटेनियस क्या था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इसके लिए दो पार्ट, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन velocity with respect to time, with
रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़े सिंपल टर्म्स में लिखूंगा, अभी तक आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस जितने भी लिखे उनके लिए सिंपल टर्म लगाया मैंने, ब्रैकेटी एक एरोज को यूज नहीं किया, बट यहां फिर से मैं एक वही एक्सेलरेशन, अब फिर मैं आपको वही लिमिट वाला पॉइंट लिखूं तो वो लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगती कि है, अब मैं सीधा यहां पर लिख सकता हूं dv dt। अब इसमें क्या है, मैं आपसे कहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई वो बताइए, तो आप बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमेशा आप लोगों को एक फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन को वो क्या करवा रहा होगा, डिफरेंशिएट करवा रहा होगा और उसके अकॉर्डिंगली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा आपको। अब किसी बच्चे का ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सर फंक्शन क्या होता, क्योंकि फंक्शन मैं बता चुका हूं, ये वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को, कुछ बच्चों को यह भी बोला हूं कि जो भी सीरीज को कर रहे हैं भाई सीक्वेंस में करिए। कई बार हम लोग होते हैं सीधा काइनेमेटिक पढ़ेंगे, हमारे मतलब की चीज नहीं, ये तो बच्चों वाली है, इसको कौन पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, बेसिक मैथमेटिक्स से शुरुआत करी है मैंने वो सीक्वेंस स्टार्ट किया है जहां पर कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो यू शुड फॉलो दैट। चलिए, तो हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि सर एक बात बताइए कि यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अभी तो आपने एवरेज एक्सेलरेशन में बताया था कि जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसमें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम लोग, लेकिन यहां पर एक नया पॉइंट आप लोग याद रखिए, मैं नया पॉइंट नहीं, हालांकि नया नहीं पुराना ही है, बट समझ सकते हो कैसे। देखिए मैंने अभी अभी थोड़ा सा जिक्र किया था आप लोगों के साथ कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑलरेडी मूव कर रहा है, आपने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से उसका वेलोसिटी में चेंज आया, वो 100 किलोमीटर पर आवर की जगह पर 120 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो जो आपने फोर्स लगाया उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी में बदलाव हुआ, और जो वेलोसिटी में बदलाव हुआ वो किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। और वेलोसिटी में बदलाव को यानी कि वेलोसिटी में चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी में चेंज आता है एक्सेलरेशन की वजह से, और दूसरा पॉइंट करें कि फोर्स की वजह से। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि मैंने जिस साइड वो मूव कर रहा था उसी साइड और फोर्स लगा दिया और उस फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ। तो आप समझिए एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन हुआ, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी साइड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी। इसका मीनिंग क्या है, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हुई और बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, जो बॉडी जिस साइड मूव कर रहा था उसी साइड उसमें एक्सेलरेशन हुआ। इसका मीनिंग यह है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के इक्वली आप देखते हो। कैसे, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। जब फोर्स की डायरेक्शन दे रखी हो तो सिंपली आप बोलोगे सर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। समझे, ये पॉइंट याद रखिएगा, कोई नए कॉन्सेप्ट मत पाल लीजिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। क्या हो गया, ए कैप इक्वल्स टू एफ कैप, ए कैप इक्वल्स टू एफ कैप। एग्जैक्टली मीनिंग ये है इसका, समझे क्या। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग अगले पॉइंट की साइड मूव करेंगे। अब इसी पॉइंट को एक और नए पॉइंट के साथ में कनेक्ट करूंगा, इतना नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब मैं एक नया पॉइंट करता हूं कि कोई भी बॉडी, मानकर चलिए, अब आप कहोगे सर, क्योंकि मैंने
ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया। सर अगर हम फोर्स जो है वो एग्जैक्टली वेलोसिटी की डायरेक्शन में जिस साइड वो मूव कर रहा है उस साइड ना लगाएं, उस पर कुछ एंगल करके लगा दे। मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लगा के हमने और उसको खींचना चालू कर दिया। अब फोर्स मैंने ऐसे वर्टिकल ना लगा के एक एंगल के साथ, मतलब एक रस्सी बांध के उसको खींचना चालू कर दिया। मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। अब मैंने उसमें रस्सी बांध के उसको खींचना चालू कर दिया और उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। क्या आता है? उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो फिर हम डायरेक्शन क्या लेंगे? तो भाई थोड़ा समझिए, अब थोड़ा सा समझना। मानकर चलिए कि ये कोई वेलोसिटी है और इसमें इसकी डायरेक्शन ये है, और वेलोसिटी जिस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है उसके अगर हम ये कहें कि एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो वेलोसिटी से थीटा एंगल पर लग रहा है। क्या लग रहा है? थीटा एंगल पर लग रहा है। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छा सा पॉइंट आ रहा होगा कि सर ये तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और उसके ऊपर की साइड, एक दो तरीके से एक्सेलरेशन हम यहां देख सकते हैं। एक एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होगा। ये बात मैंने वेक्टर में समझाई थी क्या, कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अलोंग दूसरे का अगर आपको निकालना हो तो हम यहां क्या कहेंगे कि a cos थीटा, बट ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ये एक्सेलरेशन होगा at। कौन सा एक्सेलरेशन? at। इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट भी तो है, अब देखो इस कंपोनेंट की वजह से तो ये इधर मूव करेगा, इसको थोड़ा सा पुश इधर मिलेगा, लेकिन इसको इस एक्सेलरेशन की वजह से हल्का सा ऊपर भी तो मिलेगा, हाँ या ना? तो इसका a sin थीटा और इसको कहते हैं नॉर्मल, an। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अगले पॉइंट में समझाऊंगा, देन समझना। मैं आपसे एक सिचुएशन देता हूं और उस सिचुएशन को फॉलो करना है आपको, है ना? ये मानकर चलिए कोई एक टावर है, ठीक है? और इस टावर से कोई चीज फेंकी जा रही है। क्या है? इस टावर से कोई चीज फेंकी जा रही है। तो अब मानकर चलिए कि मैंने इसको ऊपर फेंका। अब इसको जब मैंने ऊपर फेंका तो आपको पता है कि इस तरीके से, मानकर चलिए कि मैं पत्थर को ऐसे फेंकता हूं, कहां से? किसी भी टावर से, मान लीजिए अपने घर की छत से फेंक दिया आपने, ये मानकर चलिए। और जब आपने उसको फेंका वो हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर क्या आएगा? नीचे आएगा। क्या आएगा? पहले हल्का सा ऊपर गया, फिर वो नीचे आएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो अब एक बात बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फेंका, एक स्टोन जो आपने फेंका, अगर मैं इसका इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालूंगा तो टेंजेंशियल होगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन इस पर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? बोले सर इसका एक्सेलरेशन जो होगा ना वो ये वाली डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। सर इस डायरेक्शन में क्यों होगा? थोड़ा सा ये वाला पॉइंट समझाओ भाई। एक बात बताओ, किसी भी पत्थर को फेंकोगे ऊपर तो आना तो नीचे ही है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो इट इज द वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। इस पॉइंट पर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो यहां पर इट इज द ए, इट इज द वी। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ या ना? तो हर एक पॉइंट पर आप लोग देख रहे हो
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होती चली जा रही है। हाँ या ना? तो अब जो ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा कि किसी एक्सेलरेशन में, किसी भी एक्सेलरेशन की वजह से तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो दिस और दूसरा ये वाला। तो आपने देखा एक को कॉस जिसके अलोंग था उसको हमने क्या बोल दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला, और इस वाले को नॉर्मल बोला। हाँ या ना? तो अब इसमें इनका इंपैक्ट क्या होता है वो थोड़ा सा समझिए। मैं कहता हूं कि ये टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है ना, ये क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड में बदलाव करेगा। क्या करेगा, मैग्नीट्यूड में चेंज करता है। मैग्नीट्यूड में बदलाव करने का काम कौन करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। कौन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी कि ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इस पर एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, इसका मीनिंग सिंपल है कि इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड में बदलाव होगा, और मैग्नीट्यूड जो है इधर बढ़ेगा। जितनी वेलोसिटी मान लो 10 से मूव कर रहा है, तो हो सकता है इस एक्सेलरेशन की वजह से 12 हो जाए, हो सकता है 30 हो जाए, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए। तो इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में बदलाव किसकी वजह से होगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो इसके अलोंग लग रहा है। ये तो बात सोचने वाली भी है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको पीछे से धकेल दो तो वो उसकी बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन कोई ऐसे मूव कर रहा है उसको पकड़ के खींच लो तो डेफिनेट सी बात है आपको वहां क्या मिलता है कि उसमें आपको एक पॉइंट बहुत अच्छा सा मिलता है कि भाई उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो जो अलोंग जब हमें मिल गया तो डेफिनेट सी बात है उसकी वेलोसिटी में बदलाव होगा। लेकिन वेलोसिटी में बदलाव किस में होगा भाई, इसकी डायरेक्शन तो बदलाव नहीं हुआ ना, क्योंकि इसमें तो इससे डायरेक्शन में बदलाव हुआ ही नहीं। जो इसका कंपोनेंट था, कंपोनेंट ए का कंपोनेंट इसके साथ में निकाल लिया हमने। ठीक है, समझ गए क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलो। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। ये तो सर ये क्या काम करते हैं, तुम एक बात बताओ। जैसे सपोज करिए कि इसको आप ऊपर लगा के खींच रहे हो, तो अब इसको जब आप लोग ऊपर खींच रहे हो तो एक पॉइंट समझना थोड़ा सा, यहां पर इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा डॉट हम क्लियर करते हैं। इसी में एक और सिचुएशन कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, और इस पर आपने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब इस जगह डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये थीटा था, और इसका एक कंपोनेंट आप देखो, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। हाँ या ना, बोलो बोलो, ऐसा ही हुआ गया। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि ये जो है वो एफ कॉस थीटा हुआ, ये एफ साइन थीटा हुआ। तो यहां जो ये वाला एक्सेलरेशन है, इसको एक नया काम दिया गया कि ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। सर ये फील नहीं आया, कोई बात नहीं, फील दिलाएंगे। ये वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था। अब जैसे, अब इसको सोचिए कि जब ऐसे मूव कर रहा था तो ऐसे ही मूव करते रहना चाहिए था ना, लेकिन ये नीचे क्यों आया, क्योंकि इसको ये वाला एक्सेलरेशन नीचे खींच के ले आया। समझ गए क्या, कौन सा, इसका ये वाला कंपोनेंट इसको नीचे खींच लाया। समझे क्या, समझे क्या, बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या? चलिए, तो इसका काम क्या है, इस वाले कंपोनेंट का काम है डायरेक्शन में चेंज करना। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अगली क्लास में एक्सेलरेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे के पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस। देखो भाई, सुन लो भाई इजी वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा यार, सीधे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इजी लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हो तो कब बताओ वो क्वेश्चन कराऊं, या सीधा सिंपल जो जिस तरीके से फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं उस फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे ना। जिस लेवल का आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो उसी लेवल में टॉपिक पढ़ते हुए आप लोग क्वेश्चंस करो, मैं ये चाहता हूं। ठीक है,
भाई तेरा डायरेक्शन हमने बोला ना कि इस कंपोनेंट की वजह से। अब कैसे, थोड़ा समझना कि ये वाला जो कंपोनेंट है, देखो वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ये साइन थीटा अदर है, तो इस कंपोनेंट की वजह से तो इसके मैग्नीट्यूड में बदलाव आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे हल्का सा ऊपर उठेगा, हल्का सा ऊपर उठेगा। अब ये ऊपर किसकी वजह से उठेगा, इसकी वजह से, समझे? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।